नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन आकांक्षा न्यूज और मैं हूं आकांक्षा। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करते हुए इस वक्त अमन आकांक्षा की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ संवाद नया रायपुर। यहां हम क्या कर रहे हैं और किस लिए आए हैं? दरअसल यहां होने वाला है एक प्रेस वार्ता जिसमें माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री है, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की बातें यहाँ होने वाली है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। कुछ ही पलों में आपको हम सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल पे ले जाएंगे, पूछेंगे कुछ कड़े सवाल, उठाएंगे प्रशासन पर कड़े क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ये जानना है क्या यहाँ सच में लोक कल्याण की बातें हो रही है, जनहित के स्वास्थ्य की बातें हो रही है, या ये सिर्फ महज एक सियासी रोटी सेकने का एक नया तरीका है। ये जानने के लिए आइए आपको सीधा ले चले कॉन्फ्रेंस के बीच। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के सोशल वर्कर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके लिए बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया और देश में टीबी उन्मूलन की दिशा में हम सब लोगों का नाम ऊंचा किया। गैर संचारी रोगों की हम बातचीत करें तो राज्य में 1 करोड़ से अधिक नागरिकों की स्क्रीनिंग कर उच्च रक्तचाप, मधुमेह एवं कैंसर जैसी बीमारियों की प्रारंभिक अवस्था की पहचान सुनिश्चित की गई है। कैंसर उपचार को सुलभ बनाने के लिए जिले में 26 जिलों में डे केयर कीमोथेरेपी प्रारंभ हमने किया है। ये मेडिकल कॉलेज टर्सरी केंद्र से अलग है। 26 ऐसे हमारे जिले हैं जहां हम कीमोथेरेपी प्रारंभ किए हैं। ये प्रदेश के लिए बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही डायलिसिस एक समय में कुछ ही लोगों और कुछ ही शहरों तक का पहुंच की बात होती थी, लेकिन अभी के जो खान पान है, अभी का जो क्लाइमेट है, अभी का जो जीवन दिनचर्या है, उसको देखेंगे तो किडनी के मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए हमारी सरकार ने 32 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर चुके हैं। सभी लोगों का बिना पैसे का हम 32 जिलों में चालू किए हैं। 33वां जिले में अभी डायलिसिस का उसकी जो करने का वो प्रक्रिया में है। उसके अलावा हमारे 25 विकासखंड के जो सीएससी हैं, 25 विकास खंडों में हम इस साल निःशुल्क डायलिसिस प्रारंभ करने जा रहे हैं। आयुष्मान योजना की मैं बात करूं, आप सब उसके गवाही हैं कि जब हमारी सरकार आई, इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों ने आयुष्मान से इलाज करना बंद कर दिया था। आए दिन उनके हड़ताल होते थे, आए दिन उनकी मांग होती थी। सरकारी प्राइवेट करके 1750 करोड़ की पेंडेंसी पिछली सरकार ने हम लोग पर छोड़कर चले गए थे। लेकिन ये बताते हुए हर्ष है, आप लोग पूछ सकते हैं प्राइवेट वालों से कि हमने उनका पूरा एक एक पैसा को, पूरा उनका पिछला बकाया को, देनदारी को पूरा किया। इसके साथ 10,938 जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो हमारी माताएं हैं, जिनको डिलीवरी के समय जान का खतरा हो सकता है, ऐसे 10,938 गर्भवती माताएं चिन्हित की गई। उनको विशेष निगरानी में देखभाल के साथ हमने उनका इलाज प्रारंभ किया है। इसी प्रकार से मैं कुछ हमारे राज्य का महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है मेका सहारा, मेका सहारा के बारे में बताना चाहूँगा कि आप सब लोग लगभग हफ्ते में एक आध बार आप लोग के भी वहाँ विजिट हो जाते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं पहले और अब में व्यवस्थाओं में मूलचूक परिवर्तन हुआ है। वो बात अलग है कि कई ऐसे पुराने होने से जिससे अभी आग ही लग गया था, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे वायरिंग हो, चाहे उसकी एसी हो, चाहे उसके टाइल्स हो, चाहे इंटरनल रेनोवेशन हो, चाहे एक्सटर्नल हो, 50 करोड़ रुपए की राशि हमने दे दिया है। इस प्रकार से मैंने समग्र रूप से रखने का आप लोगों के पास प्रयास किया है। मैं अब आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अपने जो प्रश्न है उसको पूछें। प्रदेश का सबसे बड़ा होटल जिसको आप लोग कह सकते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, वहां भी हमारी टीम उनके खाने पीने की चीजों की जांच करने की थी, और जांच में जो भी पाए होंगे, अच्छा पाए होंगे, गलत पाए होंगे, मैंने डिटेल नहीं लिया, लेकिन हमारी टीम वहां गई थी। और एक चीज और बता देता हूं, आपने बड़ी चिंता किया, उसके लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में आज के बाद एनालॉग पनीर नहीं बिकेंगे, उसको बैन किया जा रहा है।
एक मिनट दीदी बोलने दीजिए, नहीं तो आरोप आपके ऊपर लग जाएगा, हमारे ऊपर बोलने नहीं दे रहे। मंत्री जी, गांव में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय का कैंसर बहुत कॉमन है। सिर्फ गांव में नहीं, यहाँ रायपुर में भी है। और क्योंकि मैं खुद महिला हूँ तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिला अस्पताल है या जितने भी हमारे गवर्नमेंट अस्पताल है, वहाँ या तो मेमोग्राफी मशीन है, पेप्समियर है, तो टेक्नीशियन नहीं है, या तो खराब है। तो इस पे स्वास्थ्य विभाग और आपका क्या कहना है और इससे आप कैसे जूझेंगे, इसकी क्या नीति है? जो स्तन कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भाशय कैंसर है, वो वाकई में एवरेज में जो हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है। उसके लिए हम सभी जिला हॉस्पिटलों में कैंसर स्क्रीनिंग का काम भी कर रहे हैं। और मैंने अभी उसमें बताया भी आपको ये अपने प्रेस में कि हम ये कितने जगह में ये 26 जिलों में डे केयर कीमोथेरेपी केंद्र स्थापित किए हैं। तो निश्चित रूप से उन सभी जगह में मेमोग्राफी मशीन के माध्यम से हम जांच भी करते हैं। लेकिन आपका ये कहना चिंता सही है कि सभी जगह संचालित हो, उसी के लिए जो हम पैरामेडिकल कोर्स करा रहे हैं कि एकदम स्किल्ड हो, उन्नत हो। आने वाले समय में जो 2 साल का हमारा कोर्स होगा, तो 2 साल के बाद कम से कम हमारे प्रदेश को अच्छे लोग मिलें। और उस दिशा में हम आपको और बता देते हैं, अभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए कल ही हम लोगों ने समीक्षा किया है कि किस प्रकार से हाई टेक्नोलॉजी के मेमोग्राफी मशीन के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उनके कैंप के माध्यम से भी और मोबाइल यूनिट के माध्यम से भी हम जांच कर सकें, उसको हम आगे और वो करने वाले हैं। देखिए, प्रतिवर्ष बारिश के समय में मलेरिया का प्रकोप होता है और हम लोग लगातार मलेरिया की जो उसका फैलाव क्षमता है उसको कम कर रहे हैं और लगातार 14वें चरण से छिड़काव और जांच भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पहले से हमारे यहाँ बेहतर स्थिति में हम लोग हैं और इसीलिए अभी मलेरिया अभियान को लेकर बस्तर संभाग की बड़ी बैठक हम लोगों ने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन आकांक्षा की न्यूज। ये है हमारा ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ी हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी के साथ। आइए इनसे करें स्वास्थ्य रिलेटेड बात। सर, जैसा कि अभी आपसे कुछ समय पहले हमने सवाल किया था महिला और शिशु जांच को लेकर, अब सर मेरा ये सवाल है, ये जो वीआईपी कल्चर हम फॉलो करते हैं उस वजह से काफ़ी जो अस्पताल जा रही एम्बुलेंस है वो रुक जाती है, मरीजों को अपनी जान से खेलना पड़ता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो वीआईपी कल्चर बंद ही कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे भाजपा की सरकार में जहां अन्य सरकारों में 20-20 गाड़ियों काफिला चलता है, आजकल 1 या 2 गाड़ी से मंत्री चल रहे हैं। लाल बत्ती को भी हटा दिया गया है। तो हमने वो जो जिलों में मंत्रियों जो सलामी लिया जाता था वो सलामी भी बंद कर दी है। तो वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है। आम आदमी जैसा खास आदमी भी रहे और खास आदमी भी आम आदमी जैसा रहे, तभी तो विकसित भारत। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक होने के वजह से अब जो डॉक्टर आएंगे, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी पे हम क्वेश्चन उठा सकते हैं? क्या सरकार इसकी जवाबदारी लेगी? देखिए, हमारा काम है मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंटों को पढ़ाना, उनको अच्छे डॉक्टर बनाना, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल जी। इन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी थी जिसपे हमारा न्यूज़ चैनल भी सम्मिलित हुआ था। आपको कुछ ही वक्त में आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा। प्रेस वार्ता के बीच में हमने क्या सवाल किया, क्या उपलब्धियों और प्रतिष्ठाओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। इसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। लगातार हम आपको लेटेस्ट अपडेट छत्तीसगढ़ की देते रहेंगे। मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं अमन आकांक्षा न्यूज़।